बड़ी तादाद में लोग अपने आराध्य की उपासना करने के लिए उतावले हो रहे हैं। और जैसे कि उम्मीद थी, अयोध्या में अब बड़ी चुनौती भक्तों की संख्या को नियंत्रित करना है नेहा। और अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक जी, मुझे बताया गया आपके साथ अनूप जलोटा भजन सम्राट मौजूद हैं। अगर भजन के जरिए वो अपनी वंदना कर सके, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब इस मौके पर क्या गीत गाएंगे, कौन सा भजन पेश करेंगे? बिल्कुल, कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज राम लला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मैं भी आज सुबह जब पहुंचा तो भारी तादाद में लोग उमड़ रहे थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि कई दिनों से वो लोग अयोध्या में फंसे हुए थे। कल के बाद उनको आज मौका मिला दर्शन करने के लिए, और आज पूरी भारी तादाद में, लाखों की तादाद में सड़कों पर, मंदिर में लोग जमा थे। और जो मेहमान यहाँ पर आए थे, आमंत्रित थे इस पूरे समारोह में, कल प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी अयोध्या में हैं, कुछ चले गए हैं। और आज उनमें से एक अनूप जलोटा जी, भजन सम्राट, हमारे साथ मौजूद हैं एयरपोर्ट पे अयोध्या के। वो भी मुंबई की तरफ जाने वाले हैं थोड़ी देर में, उनसे बात करते हैं। अनूप जी, कल आप साक्षी बने प्राण प्रतिष्ठा के, अपने अंदाज में भजन सम्राट है और राम के बारे में, रामधुन पूरी राम में पूरी अयोध्या दिखाई दे रही है, पूरा देश दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे अपने अंदाज में, अपने जो आप सुनाते हैं? देखिए, भव्य तरीके से, भव्य ढंग से सब होना ही था, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर हो तु चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ सके नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। रामलला को लेके बहुत उत्साहित हैं दर्शन करने को लेके अनूप जी। आज बहुत भारी तादाद में लोग सड़कों पे थे, मंदिर में थे, उमड़ी हुई थी। और एक गीत बड़ा प्रचलित हो रहा है कि मेरे अंगना में आएंगे राम तो मैं उनका स्वागत करूंगी। तो क्या आप जरा सुनाएंगे उसके बोल? वो मैं सुना भी देता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जो नज़ारा आप आज देख रहे हैं ये रोज रहेगा। ये थोड़ी है कि आज ही है, ये अब जीवन भर रहेगा। हम तो इसको रोज देखेंगे आकर। अब वो आपने जो भजन की बात की है, उसकी दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं। हो मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग जग जाएंगे। श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। मेरे सपनों के भाग जग जाएंगे, मेरे सपनों के भाग जग जाएंगे। श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। अनुप जी, आपने हजारों गीत गाए होंगे इस मौके पर। वैसे तो आप सुना ही रहे हैं हमारे दर्शकों को गीत। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 सालों की तपस्या थी, संघर्ष था 500 सालों का, बहुत लोगों ने कुर्बानियां की, संघर्ष किए, आंदोलन हुए, तब जाके कल ये दिन देखने को मिला। और भव्य राम मंदिर, हमेशा से कहा जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता था। तो अब भव्य राम मंदिर भी बन गया, वहीं पे बना है। योगी जी ने भी कहा कि वहीं पे बना है, मोदी जी ने कहा कि हजारों साल तक लोग इसको याद रखेंगे। तो ऐसे मौके पर रामलला को लेके आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। अब आगे क्या होने वाला है वो सुनाता हूँ। काशी बदली, अयोध्या बदली,
काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष और बंसी बजने वाली है, अब बंसी बजने वाली है। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है, बंसी बजने वाली है। तो आपको लगता है कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, भव्य राम मंदिर बन गए। अब जैसे आप कह रहे हैं कि काशी हो गया, उज्जैन हो गया, ये अपना अयोध्या हो गया, अब बाकी है मथुरा वृंदावन, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार का हो जाना, लोगों को सहूलियत होनी चाहिए दर्शन करने में, वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो सारी व्यवस्था काशी में भी हो गई है, उज्जैन में भी हो गई है और अयोध्या में भी हो गई है। तो वहां बाकी है, वो भी हो जाएगा। वो सारे सवाल उठ रहे कि सीता की क्यों नहीं मूर्ति लौटेंगे आपके पास अशोक जी, और वहां से ताजा हाल भी लेंगे। लेकिन इस बीच हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, अभिषेक, समर श्रीवास्तव और साथ ही हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले कुमार, अभिषेक, आपका रुख करते हुए, क्योंकि सुबह से ही आप वहां पर भीड़ का आलम देख रहे हैं, अब क्या कुछ राहत है या फिर वैसा ही हाल बना हुआ है अभी भी? देखिए, इस वक्त थोड़ी राहत इसलिए क्योंकि अभी रोका गया है। आप ये जो मेरे पीछे लाइन देख रहे हैं, दरअसल सुबह से इस पूरे परिसर में ये जो रामपथ है, इस पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी लोगों को की एंट्री को कुछ देर के लिए रोका गया है। और हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी, और पुलिस ने फिलहाल जब तक नहीं निकलते तब नई एंट्री पे उन्होंने ठीक है, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आधे घंटे आपके पास लौटेंगे। समर्थ भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अर्पिता। बिल्कुल, और समर्थ, जरा आप तस्वीरों में दिखाइए कि अयोध्या की आज की सुबह संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं जनकपुर से हमारे साथ। रोहित, राम जी के ससुराल का क्या हाल है, क्योंकि अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जाहिर तौर पर कल दीपावली के तौर पर ये उत्सव भी बनाया गया, आज की सुबह वहां कैसी है? बिल्कुल, देखिए, अब तक तो चल रहा था कि राम आएंगे, लेकिन अब तो राम आ गए हैं, अपने घर में विराजमान भी हो गए हैं और राम
प्रभु राम का ससुराल जो है वो जश्न के माहौल में अभी तक डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त जनकपुर में जानकी मंदिर है ये, जिसे जनक महल भी कहा जाता है, और किशोरी जी क्योंकि यहीं की थी तो एक विशेष लगाव, एक विशेश नाता यहाँ के लोगों का प्रभु राम से है। तो जब अयोध्या में पूरा भव्य कार्यक्रम चल रहा था तो लोग यहाँ पे भाव विभोर हो रहे थे उस पल को देखकर कि जब प्रभु राम का जो मूर्ति है यानी वो जब घर आ रहे थे। तो कुछ लोगों से बात करते हैं कि कल का आयोजन के बाद आज की सुबह कैसी है। यहाँ के तो दामाद लगते हैं प्रभु राम। जय सिया राम, प्रणाम। कल जो उत्सव रहा है यहाँ जनकपुर धाम में हम मिथिला वासी के लिए एक अलौकिक और दिव्य रहा है, क्योंकि कल का जो दिन था वो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन था और आनंद का दिन था, क्योंकि हमारे जमाई राजा श्री रामचंद्र भगवान का उनके अपने गृह में जो प्रवेश हुआ है उसके अवसर पर हम लोग जनकपुर वासी, जनकपुर धाम वासी, पूरे मिथिला वासी यहाँ पर इतने आनंदित हुए, इतने हर्ष विभोर हुए कि कल यहाँ पर हम लोग मंदिर में। ठीक है, आपका रुख करेंगे। संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अयोध्या में हैं। संजय, ये रौनक हर जगह है, सिर्फ अयोध्या में नहीं, लेकिन आप अयोध्या में जरा दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह हमने वो तस्वीर भी देखी थी कि बैरिकेड को पार करते हुए ये जन सैलाब आगे बढ़ रहा था। फिलहाल क्या तस्वीर? ये रौनक तो हर जगह है, लेकिन यहाँ जो लोगों के हृदय में हिलोर उठती है वो बहुत कम जगह मिलती है। सूरत के लोग, यहाँ पर व्यापारी लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर हनुमानगढ़ी में और राम जन्मभूमि में दर्शन किए हैं। इनसे हम बात करते हैं कि कितनी मुश्किलों से प्रभु पाए जाते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा। देखो, प्रभु तो कण कण में वास करते हैं, पर हमने जिस प्रकार से यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर दर्शनार्थी थे। आज मेरी मिसेज का जन्मदिन था, इन्होंने क्या बड़े चाव से बोले रामलला के जब तक दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न नहीं खाऊंगी। फिर इन्होंने दर्शन किया, अभियान खोला है। और देखो ये मंदिर आपके चरण के मानते से हर अंगुली अंगुली पे मंदिर बना रखा है। इन्होंने अपनी मेहंदी में धनुष बाण और राम मंदिर मंडवा रखे हैं और इधर मंदिर बनवा रखा है। और मंदिर इन्होंने भी राम और जानकी, राम जानकी बनवाए हैं आपने। इन्होंने राम जानकी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है और इनके मंदिर हाथों में एक अंगुली पे देखो राम 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 राम। ये देखिए, ये इसी को कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नहीं। इन्होंने अपनी अंगूठी पर ही, उंगलियों पर ही अंगूठी की जगह राम नाम की मेहंदी लगवा ली है। यानी कहते हैं अब तो रचाली मैंने पिया के हाथों की नाम की मेहंदी। आपने ये प्रण किया था कि जब तक मैं, आज मेरा जन्मदिन सफल हो जाएगा कि जब तक मैं मेरा रामलला के दर्शन नहीं कर लूं तब सफल हो गया। तो कितने धक्के मिले, कितनी मुश्किलें हुई, मुश्किल से ही प्रभु को पाया जाता है। मुश्किल से पाया जाता है प्रभु को, तो ऐसे कैसे पाएंगे? प्रभु की इच्छा करेंगे तो प्रभु दर्शन देंगे। तमाम संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं अयोध्या से, जनकपुर से। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला।